शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, मैं नित्यानंद पांडे आपके अपने चैनल नित्य साधना में आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे आपके घर में परेशानियां आ रही हैं, आप पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, बरकत नहीं हो रही है, तो यह क्या कारण है। आप 5 मिनट में इसका पता कर सकते हैं कि हमारे घर में वास्तु दोष है या पितृदोष है। दोस्तों, अगर हमारे घर में वास्तु दोष या पितृदोष है, पितृदोष से अगर हम पीड़ित रहते हैं तो जो भी हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, वो हमारा पूजा पाठ भगवान के पास तक नहीं पहुंचता है। यही कारण है कि जो भी हम पूजा पाठ करते हैं उसका फल हमें नहीं मिल पाता है और हमारे घर में एक न एक परेशानियां लगी रहती हैं। दोस्तों, या ब्राह्मण बुला करके हम जो भी पूजा कराते हैं, पाठ कराते हैं या दान करते हैं, उसका फल हमें नहीं मिल पाता है। तो इसको हम कैसे देखें कि हमारे घर में पितृदोष है या वास्तु दोष है। दोस्तों, पितृदोष क्या होता है? पितृदोष जो पितरों का ऋण होता है। जब हमारे पितरों का ऋण होता है, जब हम पितृ के कर्जदार होते हैं, तो जो भी हम पूजा पाठ करते हैं वो पितृ हमें जो भी उसका फल होता है भगवान के पास नहीं पहुंचने देते हैं। यही कारण है कि हमारे घर में परेशानियां लगी रहती हैं। दोस्तों, इस तरह से आप समझ लें, अगर हम किसी का ऋण लिए हुए हैं, किसी का हम कर्जदार हैं, तो वो हमें बार बार हमें मांगेगा और बार बार हमें परेशान करेगा। तो दोस्तों, उसी तरह से जो पितरों का कर्ज होता है वो हमें बार बार परेशान करते हैं और हमारी पूजा पाठ को देवताओं तक नहीं पहुंचने देते हैं। हमारे घर में परेशानियां लगी रहती हैं। घर में कैसी परेशानियां आएंगी? जैसे भाई भाई में नहीं पड़ता है, आपस में कलेश होता है, पति पत्नी में नहीं पड़ता है, घर में एक अजीब सी उदासी लगी रहेगी, घर में कोई भी खुशी नहीं होगा, कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होगा, घर में बच्चा पैदा नहीं होगा, या शादी विवाह आप करने जाएंगे तो उसमें अड़चने आएंगी, शादी विवाह जो भी करेंगे वह सही नहीं होगा। इन सब तरह की परेशानियां हमारे घर में लगी रहती है। घर में कभी भी आपका शांति का माहौल नहीं रहेगा। जो हमारे घर के बच्चे होंगे वो चरित्रहीन होने लगेंगे, मांस मदिरा का सेवन करने लगेंगे। इस तरह की घर में परेशानियां लगी रहेंगी। दोस्तों, जैसे हम नौकरी के लिए जाते हैं या कोई व्यवसाय करना चाहते हैं, तो वो व्यवसाय में हमें व्यवधान आएगा, उसमें हमें नुकसान होगा, वो काम नहीं हो पाएगा। इस तरह की परेशानियां हमारे घर में बराबर लगी रहती हैं। और जब हम घर से बाहर जाते हैं तो हम ठीक रहेंगे, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा घर में ही अपना समय व्यतीत करते हैं। अगर दिन में हम कोई काम करने जाते हैं तो आकर के रात में अपने घर में ही रहते हैं। इस वजह से घर हमारा मुख्य होता है और घर में हरदम परेशानियां लगी रहती हैं। तो दोस्तों, जो भी हम पितृदोष से अगर पीड़ित हैं तो उसके लिए उपाय ये है कि त्रिपिंडी श्राद्ध कराया जाता है। लेकिन जैसे हम 3 लोग 4 लोग भाई हैं, त्रिपिंडी श्राद्ध कराने के लिए ज़्यादा पैसे का खर्च होता है और कोई ध्यान भी नहीं देता है। कोई देता है पैसा तो कोई नहीं भी देता है और परेशानियां सबके पास लगी रहेंगी। तो दोस्तों, उसके लिए अगर हम त्रिपिंडी श्राद्ध नहीं करा सकते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, वो उपाय हम आपको आज बताएंगे। दूसरी चीज़ दोस्तों, जैसे वास्तु दोष, अगर हम घर बनवाते समय इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं दिए हैं, घर में वास्तु दोष है। जैसे मान लीजिए ईशान कोण में हम पूजा घर बनाना चाहिए, यानी पूर्व और उत्तर के कोने में हमें कभी भी पूजा घर बनाना चाहिए। वहाँ हम टॉयलेट बना दिए हैं या दूसरी चीज़ें बना दी हैं। तो आप सोचिए, इस तरह से जो भी आपका घर होगा उसमें जो ये सब चीज़ें बताए हैं, लड़ाई झगड़ा, मांगलिक कार्य न होना, ये सब चीज़ें वास्तु दोष में भी आपकी आएंगी। वास्तु दोष अगर लगा रहेगा तो घर में इस तरह की परेशानियां आएंगी। घर में जब भी आप जाएंगे तो रोने जैसा लगेगा, घर में आपको खुशी नहीं मिलेगी, आपस में पटेगा नहीं। बाहर आप ठीक रहेंगे, लेकिन अगर घर में जाते हैं तो आपको घबराहट, घुटन सी महसूस होगी। तो ये सब चीज़ें वास्तु दोष में भी होती हैं। दूसरी चीज़ आपको बताना चाहेंगे, घर में वास्तु या पितृदोष आपको है
तब भी इस उपाय को कर सकते हैं। और अगर वास्तु दोष या पितृ दोष से आप पीड़ित नहीं हैं तब भी इस काम को कर सकते हैं। तो दोस्तों वो उपाय कौन सा करना चाहिए? दूसरी चीज़, अमावस्या के दिन ध्यान से सुनिएगा, अमावस्या के दिन पीपल की पूजा हमें ज़रूर करना चाहिए। वहाँ जाना चाहिए, पीपल में जल चढ़ाएं। 5 तरह की मिठाइयाँ पीपल में जरूर अमावस्या के दिन अर्पित करना चाहिए। अगर हम पितृदोष या वास्तु दोष से पीड़ित हैं तब भी हमें यह काम कर सकते हैं, और नहीं हैं तो अपनी उन्नति के लिए, अपनी भलाई के लिए भी इस उपाय को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अमावस्या के दिन पीपल पूजा जरूर करनी चाहिए। वहाँ 5 तरह की मिठाइयाँ चढ़ानी चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए, सुगंधित अगरबत्तियाँ जलानी चाहिए। और 5 तरह की मिठाइयाँ जैसे आपको नहीं भी मिल सकती हैं तो गुड़ ले लीजिए, चीनी, बतासा, मिश्री, इस तरह से आप 5 तरह के करके वहाँ मिठाइयाँ जरूर चढ़ाएं। दूसरी चीज़, अगर आप दूसरा उपाय ये करना चाहिए, अमावस्या के दिन आपको गंगा नदी में जा कर के स्नान जरूर करना चाहिए। अगर गंगा नदी में नहीं जा सकते तो जो भी आपके करीब में पवित्र नदी हो, बहता हुआ जल हो, उस नदी में जा कर के आप स्नान करें। स्नान करने के बाद में पानी में आपको खड़े होकर के और सर्वप्रथम अपनी उंगली से सूर्य देव को जल जरूर अर्पित करना चाहिए। सूर्य देव को जल अर्पित करें। सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद में अपने पूर्वजों का नाम लेकर के और 5 अंजलि अपने पितरों को जरूर जल अर्पित करें। उसके बाद बाहर निकल के कपड़ा बदल करके कुछ न कुछ जो आपसे हो सके, कुछ न कुछ गरीब को जरूर दान देना चाहिए, ब्राह्मण को दान देना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे पितृदोष या वास्तु दोष में कमी आएगी और धीरे धीरे इस दोष से आप बाहर निकल जाएंगे, इसकी पीड़ा खत्म हो जाएगी। और एक चीज़ और बता देते हैं, अगर आप वास्तु दोष से पीड़ित हैं तो वास्तु दोष के लिए इस तरह का टॉयलेट वगैरह अगर बनवा चुके हैं तो तोड़ना संभव अगर नहीं हो पाता है तो आपको मुख्य द्वार पर, जो मुख्य द्वार है, आपका चौखट होता है, मुख्य द्वार के चौखट के नीचे थोड़ा सा तोड़ करके, अगर आप बनवा चुके हैं तो तोड़ करके और एक चांदी की तार ले लें और चांदी का तार ले करके और चौखट के नीचे उसे मिट्टी में दबा दें और ऊपर से उसको जैसे भी आप प्लास्टर वगैरह कराए हैं या टाइल्स लगवाए हैं उसे लगवा दें। अगर ये उपाय करते हैं तो वास्तु दोष आपका मिट जाएगा और वास्तु दोष की पीड़ा से आप बच जाएंगे। दोस्तों, इसको ज़रूर करना चाहिए। और कभी कभी जैसे हम घर में रहते हैं, ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, घर में हमें घुटन सी महसूस होती है या घबराहट होने लगती है, तो आप अपने घर से 1 मुट्ठी नमक ले लें। नमक ले करके और अपने सिर से 7 बार उसे घुमा करके और उस नमक को सिंक में या कहीं पर भी उसे पानी में या जहाँ पर हाथ वगैरह धोते हैं वहाँ पर डाल करके और उसे नाली में बहा दें। इस तरह से अगर उपाय ये भी करते हैं तो आपको उससे आराम मिलेगा, घबराहट नहीं होगी, आपकी जो भी दिक्कतें हैं, वो परेशानियां हैं, वह दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप वास्तु दोष या पितृदोष से पीड़ित हैं तो इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कुछ ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।